में रहने वाले शर्मा परिवार में एक सास, उसकी बड़ी बहू जेठानी और छोटी बहू देवरानी रहती थी। तीनों एक ही घर में एक साथ रहते थे और घर का माहौल अक्सर सुकून भरा रहता था। लेकिन कभी कभी छोटी छोटी बातों पर तनाव भी हो जाता था। इस घर की सास बहुत समझदार और शांत स्वभाव की थी। वह अपनी दोनों बहुओं से समान रूप से प्यार करती थी और हमेशा यही चाहती थी कि घर में सभी के बीच एकता बनी रहे। एक दिन सवेरे का समय था और छोटी बहू रमा रसोई में काम कर रही थी। तभी बड़ी बहू सुमन वहां आई। सुमन का स्वभाव थोड़ा सख्त था और उसे पुराने रीति रिवाजों से काम करना पसंद था, जबकि रमा को नए जमाने के तरीके अधिक भाते थे। अरे रमा, ये तुमने सब्जियां इतनी मोटी मोटी क्यों काटी है? घर में सबको बारीक सब्जियां पसंद है, इसे फिर से काटना पड़ेगा। दीदी, सब्जियां बड़ी काटने से जल्दी पक जाती है और स्वाद भी अच्छा रहता है। वैसे भी मुझे इस तरह ही पसंद है। तुम्हें भले ही पसंद हो, पर ये हमारी पुरानी आदत है। हमारे घर में सब्जियां बारीक ही कटती हैं। क्या तुम्हें हमारे घर के नियम नहीं पता? नियम और परंपराएं अच्छी हैं दीदी, पर वक्त के साथ कुछ बदलाव भी तो आने चाहिए। अब जमाना बदल गया है और हमें भी थोड़ा नए तरीके अपनाने चाहिए। दोनों की इस बात पर बहस धीरे धीरे बढ़ने लगी और आवाजें ऊंची होने लगी। इसी बीच सास मालती देवी वहां आ गई। उन्होंने दोनों बहुओं को लड़ते देखा तो वे थोड़ा चिंतित हो गई और उन्होंने बीच बचाव करने का सोचा। अरे बेटियों, ये क्या हो रहा है? सब कुछ ठीक तो है ना? मां जी, रमा को घर के नियमों की कोई परवाह नहीं है। ये हमेशा अपने मन से काम करती है। मैंने इसे समझाया कि सब्जियां बारीक काटो, पर ये अपनी ही जिद पर अड़ी है। मां जी, मैं कोई बुरा काम नहीं कर रही हूँ। मैं बस अपने तरीके से सब्जियां काट रही हूँ। इतना बड़ा मुद्दा तो नहीं है ये। बेटियों, एक बात समझो, घर में सबका अपना अपना तरीका और नजरिया होता है। तुम दोनों ही सही हो, पर हर चीज में जरा सा समझौता करना भी जरूरी है। सुमन, रमा की बात भी तो सुनो। कभी कभी नए तरीके भी तो अपनाने चाहिए। और रमा, ये भी सच है कि पुराने तरीके हमारे संस्कारों का हिस्सा हैं। दोनों में तालमेल बैठाना ही तो सच्चा समझौता है। मालती देवी की बातों से सुमन और रमा दोनों थोड़ा शांत हो गई। सुमन ने सोचा कि माँ जी सही कह रही हैं। हर बार मेरी ही बात सही नहीं होती। वहीं रमा को भी लगा कि उसे थोड़ा धैर्य से काम लेना चाहिए और जेठानी की बातों का सम्मान करना चाहिए। ठीक है माँ जी, मैं समझ गई। मैं थोड़ी ज्यादा सख्त हो जाती हूँ। आगे से ध्यान रखूंगी। और रमा, तुम भी अगर मेरी कोई बात पसंद नहीं आए तो मुझे प्यार से समझा देना। धन्यवाद दीदी, मैं भी आपकी बातों का सम्मान करूंगी। हम दोनों मिलकर ही इस घर को संभाल सकते हैं। मालती देवी यह देखकर बहुत खुश हुई कि उनकी दोनों बहुएं समझदारी से बातों को सुलझा रही थीं। उन्होंने दोनों के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, यही तो परिवार की ताकत होती है। जहाँ प्यार, सम्मान और समझौता हो, वहाँ हर समस्या का हल नीला निकल ही आता है। इस दिन के बाद से दोनों बहुओं ने अपने मन मुटाव को दूर रखा और हर काम में एक दूसरे का साथ दिया। दोनों के बीच समझदारी और प्यार का रिश्ता बन गया। इस घटना के बाद घर का माहौल और भी शांतिपूर्ण और सुखद हो गया और सबने महसूस किया